नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के चलते सुर्खियों में आए अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस आलाकमान की नजरों में आई। गहलोत गुट के कई विधायकों के बगावती तेवर दिखे। सचिन पायलट के समर्थन में आधा दर्जन से अधिक विधायक बोले। अभी खबरें विस्तार से। राजस्थान में 5 साल विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर संघर्ष कर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को इन दिनों कांग्रेस में गद्दार कहा जा रहा है। सरकार के मुखिया अशोक गहलोत इससे पहले नकारा निकम्माता कह चुके हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में इतनी जलालत के बाद भी संयमित रहने वाले पायलट का कद बढ़ रहा है। भले ही सत्ता हासिल करने की जीत और मेहनत के बाद भी उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली, भले ही 2 साल पहले साल 2020 में उनके हक की आवाज़ को पार्टी के दूसरे गुट ने बगावत करार दिया हो, लेकिन तब और अब में बहुत कुछ बदलाव भी है। तब तक सत्ता तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं को हक दिलाने के पायलट के बगावती फैसले में 18 विधायक उनके साथ थे। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वालों की संख्या अब बढ़ी है। उनकी तरफदारी करने वालों के कुनबे में आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक और शामिल हो रहे हैं। ये वो विधायक हैं जो कभी अशोक गहलोत खेमे में थे, लेकिन हालिया सियासी संकट में उनका रुख बदला नजर आ रहा है। वो बात कांग्रेस पार्टी के असूलों की करते हैं और बिना पायलट का जिक्र किए उनकी तरफदारी करते हैं। हालांकि कुछ विधायक और मंत्री तो खुलकर पायलट के समर्थन में गहलोत गुट से बगावत कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषणों के माने तो अशोक गहलोत ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और सीएम पद छोड़ने के मामले में कांग्रेस आलाकमान के विश्वास को तोड़ा है। गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करना भी पार्टी की अनुशासनहीनता था। आलाकमान ने इस मसले पर भले ही अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन पार्टी के कई विधायक की नज़रों में यह खिलाफत है। जोधपुर में ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा, उदयपुर वाटी से विधायक और मंत्री राजेंद्र गुड्डा जैसे लगातार गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका गहलोत को कोई नुकसान हो या न हो, पायलट को फायदा जरूर हो रहा है। ऐसे 2 विधायक या मंत्री नहीं हैं, ऐसे नेताओं की संख्या आधा दर्जन से अधिक है। इन बगावती तेवरों के चलते ही यह भी कहा जा रहा है कि गहलोत के चलते पायलट पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। गहलोत के समर्थन में खड़े कई विधायक अब पायलट के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। रविवार को जिन विधायकों ने शांति धारीवाल और महेश जोशी के कहने पर इस्तीफे दिए थे, उनमें से ही कुछ विधायक अब गहलोत गुट से छिटकने लगे हैं। शांति धारीवाल के घर बगावत की बैठक में शामिल होने वाले विधायक इंदिरा मदेरणा, जितेंद्र सिंह, मदन प्रजापत और संदीप यादव भी अब सचिन पायलट की तरफदारी करते दिख रहे हैं। इनका कहना है कि वह हाईकमान के फैसले के साथ हैं। मदन प्रजापत तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ताज़ा घटनाक्रम में गहलोत के अपने विधायक उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सचिन पायलट भले ही संयमित रहने और किसी भी प्रतिक्रिया से बच रहे हैं, लेकिन मंत्री राजेंद्र गुड्डा और विधायक दिव्या मदेरणा लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस के तेज तरार नेता दिव्या मदेरणा लगातार गहलोत गुट की ओर से उठाए गए कदम को गलत करार देते हुए ट्वीट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे न तो गहलोत गुट के हैं और न ही पायलट गुट के साथ। वे किसी गुट में नहीं हैं, वे तो सिर्फ हाईकमान के फैसले के पक्ष में हैं। उधर मंत्री राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि धारीवाल के सरकारी बंगले पर जो नौटंकी हुई उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। गुड्डा ने कहा कि सिर्फ 3-4 लोगों ने सारे विधायकों को कब्जे में कर रखा है। जिन विधायकों ने धारीवाल और महेश जोशी के बहकाव में आकर इस्तीफे दिए हैं, उनमें कोई भी विधायक बिना टिकट के सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि गहलोत से कहीं बेस्ट सीएम होंगे पायलट। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अभी तक आपने आज की खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।